सभी साथियों को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेटा स्टडी पर। फ्रेंड्स, अगर आपका टीजीटी के फॉर्म में कोई गलती है तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, मैं कमेंट सेक्शन में नीचे डाल दूंगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से उसको ज्वाइन कर लें और उसमें जो डिस्कशन होगी उसके आधार पर ही जो आप HSS ऑफिस जाएंगे उस हिसाब से देख सकते हैं। फिलहाल मैं बात करूंगा दो तीन चीज़ों की। एक तो कट ऑफ डेट क्या रहेगी जो फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाए जाएंगे। दूसरी बात, फैमिली आईडी में इनकम जो है आज की मानी जाएगी या पहले वाली मानी जाएगी, कौन सी मानी जाएगी। तीसरी बात यह है कि जो भी अलग अलग प्रोसीजर बताए गए हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि HSS चेयरमैन कह रहे हैं कि उन्होंने जो है लेटेस्ट फॉर्म ही वो चेक करने हैं, तो अभी देख लेते हैं उन चीज़ों के बारे में कि एडवर्टीजमेंट में क्या कहा गया है। पहली बात तो ये देखिए, साफ साफ आप देख सकते हैं कि जो भी क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी कंडीशन इन्होंने दी हैं, वो सारी सारी क्लोजिंग डेट यानी कि 15 मार्च 2023 से देखी जाएंगी। चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक के नंबर हों, चाहे वो क्वालिफिकेशन के नंबर हों, एक्सपीरियंस हो, चाहे कितने भी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट हों, यानी कि आपके सभी चीज़ें होनी चाहिए। अब अगला जो पॉइंट कहता है वह 5.2 है, जो कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट मस्ट एंश्योर द एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ HTAT या सर्टिफिकेट, जो भी उन्होंने ये सभी भी लास्ट की डेट एप्लीकेशन यानी कि 15 मार्च 2023 तक के वैलिड हैं, यानी कि उससे पहले वाले वैलिड हैं। तो यहाँ पर एक बात तो ये आ जाती है कि चाहे फैमिली आईडी हो, चाहे सोशियो इकोनॉमिक नंबर के लिए आपने कोई सर्टिफिकेट बनवाया हो, चाहे आपका EWS या BCA BCB कोई भी सर्टिफिकेट हो, सभी 15 मार्च 2023 तक के अगर आपके पास हैं तो वो चलेंगे। दूसरी बात, फैमिली आईडी की जो बात है हो रही है कि जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 180 से ऊपर हो चुकी है। अब देखिए, 15 मार्च से पहले जो आपकी फैमिली आईडी है वो जो है, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है। जो आपके पास 15 मार्च 2023 से पहले की फैमिली आईडी है उसमें जो आपकी इनकम है, उसमें जो इनकम है वो वेरीफाइड इनकम होनी चाहिए। पहले जो फैमिली आईडी होती थी, जो शुरू में फैमिली आईडी सबकी बनी थी, उसमें डिक्लेयर्ड इनकम लिखी हुई आती थी कि जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं। मैंने डिक्लेयर कर दिया कि 70,000 रुपये मेरी फैमिली इनकम है, लेकिन सरकार ने फिर बाद में क्या किया है कि अब उनको वेरीफाई किया है। अब अगर वेरीफाई होने के बाद भी आपकी इनकम, अब मान लीजिए आपके पास जो आपने फैमिली आईडी अपलोड की थी फॉर्म में, उसमें मान लीजिए 70,000 आपकी वेरीफाइड इनकम थी और अब आपकी फैमिली आईडी में इनकम 180 से ऊपर हो गई है, तो मैं आपको पॉइंट दिखाऊंगा आगे वो भी कि आपको दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, लेकिन आपका वैलिड ये भी रहेगा। ठीक है, आपको नंबर मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये पॉइंट आपको दिखाऊंगा, एडवर्टीजमेंट में ही लिखा हुआ। दूसरी बात ये है कि यही केस, लेकिन अगर आपकी इनकम जो 15 मार्च से पहले वाली फैमिली आईडी है, अगर उसमें आपकी इनकम वेरीफाइड नहीं है, डिक्लेयर्ड इनकम है, वो वैलिड नहीं होगी, फिर आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपकी इनकम वेरीफाई होने के बाद 81 से ऊपर हुई है और पहले वेरीफाई नहीं थी। और यही बात इन्होंने लिखी है EWS और BCA सर्टिफिकेट में भी। ये भी जो है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है EWS सर्टिफिकेट जो है 31 मार्च 2022 के बाद इशू होना चाहिए, और BCA BC के बारे में भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। लेकिन वैलिड वो 15 मार्च से पहले वाला भी चलेगा। लेकिन अगर आपने 15 मार्च के बाद भी एक और बनवा लिया है तो आपको दोनों लेकर आने पड़ेंगे। ये इंस्ट्रक्शन भी आगे दी गई है। ये है 5% सोशियो इकोनॉमिक के नंबर की ग्रोस एनुअल इनकम, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा गलतियां हैं। 1,80,000 रुपये से ऊपर इनकम नहीं होनी चाहिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। अब देखिए, यहाँ पर एक बात और आती है। मैंने एक नोटिफिकेशन और पढ़ा था HSS का, मैं कोई क्लेम तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे समझ में आया वो मैंने देखा। मैंने एक ऑफिशियल शायद वो गजट नोटिफिकेशन था, उसमें इन्होंने लिखा है एग्जाम्पल देते हुए, जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा है फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू ईयर ऑफ एप्लीकेशन। अब आपका ईयर ऑफ एप्लीकेशन क्या है? ईयर ऑफ एप्लीकेशन आपका 15 मार्च 2023 से पहले आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा बैठता है? 2022-23। तो इन्होंने उस गजट नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि प्रायर टू द फाइनेंशियल ईयर का मतलब है कि 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो वाला भी, या फिर अगर आपकी फैमिली इनकम यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 वाली, इन दो में से ये कोई भी चूज़ करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 22-23 से 31 मार्च को ही ख़त्म हुआ है,
तो उस हिसाब से तो उससे पिछले वाला फाइनेंशियल ईयर इसमें काउंट होना चाहिए। अगर आप HSSC ऑफिस जाएंगे तो आप ये बात कन्फर्म जरूर करके आना, क्योंकि इस चीज़ पर मुझे खुद भी डाउट है थोड़ा सा। और ये बात आती है कि जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि पहले उनके घर में नौकरी थी अब नहीं है, इनमें साफ साफ लिखा है कि वह वेटेज उसी को दिया जाएगा चाहे वो नौकरी हट चुके हों, फिर भी वेटेज नहीं मिलेगा, चाहे इस टाइम पे हो चाहे पहले रह चुका हो कोई फैमिली मेम्बर। अब इसमें भी एक डाउट ये है कि अगर फैमिली मेम्बर जो पहले गवर्नमेंट जॉब में रहा हो और उनकी डेथ हो चुकी हो फिर क्या होगा, ये डाउट भी आप चाहे इन चीज़ों को नोट कर लें। छोटे मोटे डाउट हैं जो इन चीज़ों से क्लियर नहीं होते हैं। एडवर्टीज़मेंट की जो भाषा है उसके हिसाब से सभी चीज़ों क्लियर नहीं समझा जा सकता, तो आप इन चीज़ों को भी पता करके ज़रूर आना। और यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक के बारे में भी यही बात कही गई है कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो क्लेम हैं वे एडमिसिबल होंगे टू दोज कैंडिडेट ओनली हु वुड फिल द डिटेल ऑफ रिक्विसाइड सर्टिफिकेट, यानी कि जितने भी आपने सर्टिफिकेट किए हैं उनको अपलोड भी किया है किस डेट में, लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये भी कट ऑफ डेट 15 मार्च 2023 ही बैठती है। अब जो मैं एक पॉइंट आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये है आखिरी पॉइंट 16.24। इफ़ एनी डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी रिन्यूड री इशू, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट नया री इशू किया है, मान लीजिए आपने कोई अपनी डिग्री आपके पास उस वक्त नहीं थी, फॉर्म भरते वक्त आपकी डिग्री नहीं थी, लेकिन आपके पास फाइनल मार्कशीट थी और आपने उसको अपलोड कर दिया। अब ये अगर ये कहें कि हमें तो डिग्री ही वेरीफाई करनी है, वैसे मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फाइनल मार्कशीट ही देखते हैं। डिग्री एक ऑप्शनल चीज़ है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा केस हो, मतलब अगर आपके पास इस फॉर्म के बाद इशू की हुई डिग्री हो या सोशियो इकोनॉमिक का सर्टिफिकेट जिसमें आप क्लेम कर सके, तभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को लेकर आप एक बार वहाँ पे ज़रूर जाएं ताकि फॉर्म को एडिट करने का भी मौका मिल सके। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स के पास उस वक्त कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं भी था, हो सकता है उनके पास अब भी हो। इन्होंने साफ साफ लिखा है इफ़ एनी डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी रीन्यूड और री इशू कैंडिडेट मस्ट सबमिट द ओल्ड एंड न्यू। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आप दोनों के दोनों फॉर्म लेके जाएंगे। EWS के केस में भी यही है, BCA BCB के केस में भी यही है। और अगर कोई डिग्री आपकी इसके बाद आई है तो आप दिखा सकते हो कि देखिए मेरी मार्कशीट ये थी, मैंने ये अपलोड की थी और डिग्री मेरी उसके बाद इशू हुई है। फिर भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं, उनको क्लियर करने के लिए आपको उनके पास ज़रूर जाना पड़ेगा और रिक्वेस्ट भी करनी होगी कि जो कुछ चीज़ें गलत हैं उनको ठीक करने का मौका दिया जाए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।